तो नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, एक समस्या हाई स्कूल के बच्चे हों चाहे 9th के बच्चे हों, उनके पास हमेशा से रही है। उनको लगता है कि जो भी फैक्टराइजेशन है वो अगर रूट में आ जाता है तो उनको लगता है ये सबसे बड़ी आफत है। ठीक है, उनको लगता है कि सब कुछ आ जाए सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये रूट वाला आ गया मतलब तोते उड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि सारा कुछ दे दे बट रूट वाले क्वेश्चन ना दे। कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है, बाकी सबको नहीं लगता। तो आज जो मैं चीज़ें कराऊंगा वो केवल और केवल फैक्टराइजेशन होगा, वो भी रूट का। ठीक है, उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, उस विषय में आज हम बात करेंगे। ठीक है, और ये बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, और आज के बाद इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथियों, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। इसमें कह रहा है √2x² + 7x + 5 √2। √2x² + 7x + 5 √2। देखो, 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे 2 टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। उन 4 क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। मतलब उस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि 4 क्वेश्चन आप करोगे तो फिर रूट वाले फैक्टराइजेशन में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों, करना क्या होता है फैक्टराइज जब भी हम करते हैं तो x² का कोफिशिएंट देख लो कितना है, √2, इसको उठा लो। और यहाँ पे ये देख लो लास्ट में कितना हमारा वेरिएबल, नॉन वेरिएबल कितना है, वो 5 √2। दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ आप जानते हो √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाता है, और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 सा कितना, 10। ठीक है, अब 10 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 2 सा 10 ही तो होता है। पहले भी फैक्टराइज हो ही चुका था ये। ठीक है, और 5 और 2 को जब ऐड कर दोगे तो ये 7 आ जाएगा। एक्चुअल में हम इस 7 को चेंज कर रहे होते हैं 2 पार्ट में। इस्तेमाल किसका करते हैं, इनका और इनका मल्टीप्लाई करा के उनका फैक्टर निकालते हैं। ऐसा फैक्टर निकालते हैं कि ऐड करने पे 7x आए और मल्टीप्लाई कराएं तो 10 आए। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो √2x² है। इस 7x को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 5x और 2x कर सकते हैं। दोनों को ऐड करोगे 7x आएगा, प्लस का 5 √2। मेरे साथियों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, किसी भी तरह से कोई परेशानी है तो बताओ। यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इस 5x को इधर रख सकते हैं और इस 2x को इधर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर देखो 5 कॉमन है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इसको। √2x² प्लस का 2x और प्लस का 5x प्लस का 5 √2। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरे साथियों, यहाँ पे √2 है, क्या यहाँ पे √2 दिख रहा है? क्या तुम्हें दिख रहा है? मतलब है, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है। देखो कैसे, √2x² इसको हम लिख सकते हैं प्लस, इस 2 को हम क्या √2 × √2 लिख सकते हैं क्या भाई? √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। x प्लस 5x प्लस का 5 √2। बताओ, अब यहाँ आपको √2 दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो √2x हो जाएगा कॉमन मेरे साथियों। यहाँ से √2 चला गया, एक x चला गया तो एक x बचा है, क्योंकि √2x का मल्टीप्लाई कराओगे इतना आएगा। प्लस यहाँ से बताओ √2 चला गया, x चला गया तो √2 तो बचा है ना ये वाला। प्लस यहाँ बताओ 5 कॉमन है, इधर भी कॉमन है, 5 ले लिया कॉमन। यहाँ कितना बचा भाई? x बचा, 5 बाहर चला गया, इधर से 5 बाहर जाएगा तो √2 आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे जितना हमारा पहले आएगा, जैसे यहाँ पे x प्लस √2 आया ना, तो इधर भी x प्लस √2 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे में गलत नहीं होगा। मेरे साथियों, x प्लस √2 दोनों में दिख रहा है तो उसको भी ले लिया कॉमन, यहाँ भी है यहाँ भी है। ये अगर बाहर गया तो इधर का √2x बचा हुआ है, और ये बाहर गया तो इधर का प्लस का 5 बचा हुआ है। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अगर आपसे जीरोज़ बोल देता कि जीरोज़ निकालो तो इसको 0 को इक्वल करते। एक बार हम फिर x प्लस √2 इस पोर्शन को 0 को इक्वल करते तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाती, माइनस का √2। और एक बार साथियों हम √2x प्लस 5 मतलब इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते तो √2x इज इक्वल टू कितना आ जाता, ये 5 माइनस का 5 होता और x की वैल्यू -5/√2 आती। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सिंपल सी बातें थी, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी आपको। और एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का।
जिससे आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर होगा तो फिर हम तो हैं ये हैं, हम क्लियर करवाए बिना जाएंगे नहीं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक है, मैंने क्या बोला था भाई, x² का देख लो कोफिशिएंट कितना है, √3, यहाँ पे ले लिया इंटू, यहाँ पे देख लो 7√3 है, उसको ले लिया 7√3। अब बताओ √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 3 × 7 बन गया। अब मुझे बताओ इस चीज़ का देखो फैक्टर हमने निकाल लिया 3 × 7, 3 और 7 को ऐड करोगे 10 आएगा। बात क्लियर है क्या? तो ये फैक्टर हमने निकाली है, दो फैक्टर जिसको ऐड करेंगे तो 10x आएगा। ठीक है, यही हम बदल रहे होते हैं। √3x² प्लस, इधर अब हम 3x लेंगे और इधर हम 7x लेंगे प्लस का 7√3। बात ये क्लियर है भाई, इस 10x को हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं और इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, इस 3 और 7 का। 3x और 7x करेंगे 10x आएगा। मेरे साथियों आपको पहले भी बताया कि √3 यहाँ है तो √3 यहाँ भी है, बट एक्चुअल में हमको दिख नहीं रहा है, तो ऐसे हम दो बार कर लेंगे तो हमको दिख जाएगा। √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 आएगा प्लस का 7x प्लस का 7√3। ठीक है, ये यहाँ √3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कॉमन ले लिया, √3x हो गया कॉमन, यहाँ से √3 गया, एक x चला गया, एक x बाकी है यहाँ पे, प्लस यहाँ से साथियों √3 गया, x गया, तो ये √3 बाकी है, लिख लिया, प्लस यहाँ भी 7 दिख रहा है, यहाँ भी 7 दिख रहा है, कॉमन लिया, 7 चला गया, इसमें x बचा है, और इधर से 7 गया तो इसमें प्लस का √3 बचा हुआ है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जितना ये पोर्शन आया उतना ही ये आया, बहुत अच्छी बात है। x प्लस √3 दोनों में है तो कॉमन ले लिया यहाँ से, इसमें √3x बचा हुआ है मेरे साथियों, और यहाँ पे कितना प्लस का 7 बचा हुआ है। अगर आपसे x की वैल्यू पूछ रहा होता तो यहाँ पे 0 करते, तो एक बार x प्लस √3 मतलब इस ब्रैकेट को हमको 0 के इक्वल लेना पड़ता, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आती वो माइनस का √3 आ जाती। एक बार इस ब्रैकेट को 0 लेते तो √3x प्लस 7 इसकी वैल्यू हमको 0 रखना पड़ता, और यहाँ से साथियों √3x, ये 7 उधर जाएगा, माइनस का 7 आएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस का 7/√3। इस बात में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, समस्या है तो बताओ। तो पहले टाइप का जो रूट वाला फैक्टराइजेशन बनता है वो ये है, एक दूसरा टाइप भी मैं आपको बताता हूँ, और यही दो टाइप आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन रूट नहीं बनाता है। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे साथी आपके सामने स्क्रीन पर है, कह रहा है 2x² माइनस 3√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है 2x² माइनस 3√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो वही सेम चीज़ें हैं, सेम धंधा है हमारे पास भाई। 2 यहाँ से लिया, 3 यहाँ से लिया, ठीक है, फैक्टर तो दो आ गए, 2 × 3। अब यहाँ भी आपको दिख रहा है कि √3 हमको चाहिए, तो इसमें से एक √3 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, 2 × इस 3 को क्या हम √3 × √3 कर सकते हैं क्या? आप कहोगे जी सर। फिर हम क्या करेंगे भाई, एक बार 2√3 ले लेंगे और इंटू √3 ले लेंगे। अब मुझे बताओ 2√3 में जब √3 को ऐड करेंगे तो क्या 3√3 आएगा क्या? आप कहोगे जी सर बिल्कुल आएगा। बहुत अच्छी, बहुत सही से समझा दिया सर आपने। अब मेरे साथियों करना क्या है, 2x² मैंने लिखा। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे दोनों को प्लस करना ठीक रहेगा कि प्लस का 2√3 इंटू प्लस का √3,
तो ऐसे में हो जाएगी दिक्कत। क्यों होगी दिक्कत, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3√3 है, तो इन दोनों को जब हम माइनस में ले लेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। माइनस का हम यहाँ पे लेंगे साथियों 2√3 और माइनस का √3 x साथ में रखेंगे, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इस बात को करने में कोई दिक्कत है। माइनस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि माइनस और माइनस ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, ले लो भैया 2x कॉमन। 2x जैसे हमने लिया है कॉमन, तो यहाँ से 2 गया, यहाँ से x गया, एक x बाकी है इसके पास। यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से x चला गया, तो माइनस का √3 अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब एक बात बताओ मुझे साथियों, यहाँ पे √3 है क्या, यहाँ पे √3 है क्या? आप कहोगे जी सर बिल्कुल है, दिख नहीं रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं दिख नहीं रहा कैसे? क्या इस 3 को हम √3 इंटू √3 कर सकते हैं क्या? √3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। अब देखो हमारे पास जो समस्या थी वो बन गई। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस हमने ले लिया कॉमन। यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, √3 ले लिया कॉमन। मुझे बताओ माइनस का √3 चला गया तो x तो बचा है ना अंदर। अब ये जो माइनस है ना साथी, ये इस वाले प्लस को कर देगा माइनस। √3 अगर चला गया तो एक √3 बचा हुआ है, एस इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस क्यों किया वो भी देख लो। अब ये बताओ अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस √3 का x के साथ मल्टीप्लाई माइनस √3x, माइनस √3 का माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा प्लस का। समझ गए ना? तो इतना ध्यान रखना, अगर हम बाहर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे अंदर अगर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ x माइनस √3, यहाँ भी x माइनस √3 ले लो कॉमन भैया, x माइनस √3। यहाँ कितना बचा है 2x, और यहाँ कितना माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस √3 को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी √3। ठीक है, एक बार रखेंगे 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। 2x, ये √3 उधर जाएगा तो प्लस का बना लेगा अपने आप को, और x की वैल्यू निकालेंगे तो √3/2 आ जाएगा। इसमें कहीं भी समस्या तो बताओ। एक और लास्ट क्वेश्चन लेंगे और ये रूट वाला समस्या आज के बाद आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नहीं ख़त्म हो रही तो भाई डॉक्टर की दिखाओ। तुम में कुछ दिक्कत है, तुम में कुछ फॉल्ट है, उसको आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ दिक्कत है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, और ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हाई स्कूल की पूरी मैथमेटिक्स यहाँ पे होगी, और उसको करने के लिए ज्वाइन करिए। पूरी की पूरी साथियों, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, हाई स्कूल 9th पूरी की पूरी मैथमेटिक्स विथ डिटेल एकदम बेहतरीन से एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो लगता कुछ नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, या आपको चाहिए कि आपके कम से कम 90 के ऊपर मार्क्स आएँ हाई स्कूल में, तो फिर ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे साथी। चलो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है x² + 2√2x + 6। सॉरी, यहाँ पे -6 होगा। ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0। चलो, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, सही है। अब मुझे बताओ भाई, 6 लेना है, इधर तो कुछ है नहीं तो 6 हमने ले लिया। इसके फैक्टर अगर करेंगे 2 3 जा 6 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ हमको √2 चाहिए, तो इसमें एक तो √2 होना चाहिए भाई। तो वो कैसे बनेगा √2? तो इस 2 को क्या हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या, इंटू 3? आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 3√2 एक साथ ले लूँ और √2 को अलग ले लूँ, तो आप कहोगे सर 3√2 से जब √2 जाएगा तो 2√2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे x² लेंगे, ये लेंगे हम प्लस का 3√2, और माइनस x भी ले लेना साथ में, इसको ध्यान रखना, माइनस का √2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस बात में कोई समस्या है तो बताओ।
थोड़ा सा इसको मिटा दूँ मैं। इस बात में कोई समस्या तो बताओ। यहाँ पे साथियों x है, यहाँ भी x है, कॉमन ले लिया और तो कुछ कॉमन है नहीं। यहाँ बचा कितना x, और ये x जब बाहर चला गया तो यहाँ 3√2 बच गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे √2 है क्या, यहाँ भी √2 है क्या? आप कहोगे जी सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। भाई 6 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, और इस 2 को क्या हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या? तो अगर हम 6 को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू 3। तो लिख दो भाई, चलो लिख देते हैं, ठीक है। √2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस यहाँ से हमने लिया कॉमन, और मिट जा 2। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 ले लिया कॉमन। अब बताओ माइनस √2 चला गया तो x बच गया इसमें, और इसका माइनस चला गया तो यहाँ पे प्लस बचेगा। √2 भी गया तो यहाँ पे 3√2 बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलो इसको मिटा देते हैं भाई। यहाँ पे साथियों x प्लस √2 x प्लस 3√2, यहाँ भी x प्लस 3√2 ले लेंगे हम कॉमन। बहुत अच्छा, यहाँ बच जाएगा आपका x, और यहाँ बच जाएगा माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रख लो। x प्लस 3√2 की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो उधर कूद जाएगा, माइनस 3√2 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करेंगे मेरे साथियों तो √2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू √2 आ जाएगी। यहाँ आप समझ गए होंगे रूट का फैक्टराइजेशन कैसे होगा, और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा, ठीक है। और ऐसी ही चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। 9th और 10th की में 9th मेरी थोड़ी सी जी लटपटा गई है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 9th और 10th की अगर आपको मैथमेटिक्स पूरी तरीके से पढ़ना है, मार्कर गिर गया, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हर डे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी मैं साथ साथ कराता जा रहा हूँ। जैसे मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है और होती रही है अनिश्चित काल से, तो आज के बाद ये लेक्चर लेने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको ठीक लगा है चीज़ें मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने विजिट किया है तो प्लीज़ आपका कुछ नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।